हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुशवाहा। सेल्फ एजुकेशन आईसी ब्लॉगर की तरफ से आप सभी का नमस्कार। आज का टॉपिक लेकर आए हैं कश्मीर समस्या। समस्या के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम कश्मीर समस्या, इजी ऑन कश्मीर इशूज इन हिंदी। पहले भारत पर मुसलमानों का शासन रहा, बाद में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करके कूटनीति से शासन किया। तंग आकर भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज्य की लड़ाई शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज कमजोर पड़ गए, उनका शासन समाप्त हुआ और भारत आज़ाद हो गया। भारत को स्वतंत्र करते समय भी अंग्रेजों ने कूटनीति से इस देश को टुकड़ों में बांट दिया। पहला एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा राज्यों की स्वतंत्र रियासतें। ब्रिटिश शासन के हटते ही अन्य राज्यों की तरह कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मौका पाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो कश्मीर नरेश भारत संघ में शामिल होकर इस तरह कश्मीर की रक्षा करना भारत का नैतिक कर्तव्य हो गया। फलतः पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ। मामला राष्ट्र संघ में गया, तभी कश्मीर से समस्या ज्वलंत बनी हुई है। कश्मीर के 3/4 भाग पर भारत का और 1/4 पर पाकिस्तान का कब्जा है। कश्मीर का राजा हिंदू था, वह बहुत जनसंख्या मुसलमानों की थी। पाकिस्तान की सीमा इससे लगी होने के कारण पाकिस्तान का मोह बढ़ा। कश्मीर नरेश स्वतंत्र रहना चाहते थे, मगर पाकिस्तान के आक्रमण से डरकर भारत में शामिल हुए। उस समय कश्मीर की जन नेता शेख अब्दुल्ला भी भारत के पक्ष में थे। पाकिस्तान जब हार गया तब उसने कश्मीर में जनमत संग्रह की बात उठाई। राष्ट्र संघ में वर्षों की चर्चा चलती रही। परिस्थिति बदल गई। कश्मीर ने भारतीय संविधान के अनुसार आम चुनाव को बराबर भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया कि भारत के साथ रिश्ता स्थायी है। सन 1947 में पाकिस्तान ने गोपनीय ढंग से कव्वालियों को उकसाकर कश्मीर पर आक्रमण किया। राष्ट्रसंघ के निर्देशानुसार दोनों ने ब्राह्म संधि की, मगर बाद में चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कूटबंदी के कारण अधूरी रह गई। रूस भारत के पक्ष में है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करना चाहता था। भारत ने यह युद्ध ब्राह्म रेखा के आधार पर संधि करके समस्या का निराकरण की बात उठाई, मगर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लगातार सामरिक हथियार से सहायता मिली है। भारत के प्रधानमंत्री बारंबार स्पष्ट करते रहे कि भारत के हिस्से का कश्मीर भूमि सुधार, यातायात के मार्ग जैसी विकास योजनाओं के द्वारा आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर आज भी बहुत पिछड़ा है। ब्राह्म संधि की शर्त के अनुसार पाकिस्तानी सेना पूरे कश्मीर से पहले हट जाना चाहता था। पाकिस्तान ने वैसा अब तक नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने 1965 में पुनः कश्मीर पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में रूस की मध्यस्थता से ताशकंद संधि हुई, जिसके अनुसार आज भी कश्मीर के नियंत्रण में है। वस्तुतः अब भारत की दृष्टि से कश्मीर की कोई समस्या नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। वहाँ कई बार जनतांत्रिक चुनाव भी हो चुके हैं। पाकिस्तान इस सत्य को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ उसकी सहायता करके भारत की शांति को भंग करना चाहती हैं। वहीं रूस अपने वीटो का अधिकार द्वारा भारत का साथ देता रहता है। गत वर्षों में पाकिस्तान और भारत के संबंध में अप्रत्याशित सुधार आया। दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू हुई। इसके बाद भी पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर वार्ता करने की बात चलाई तो तब पाकिस्तान कश्मीर समस्या को दरकिनार कर अन्य विषयों पर वार्ता करने के लिए तैयार हो जाता है। जो भी हो, भारत के लिए कश्मीर जीवन मरण
तथा राष्ट्र प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। कश्मीर वस्तुतः भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कड़ी है। रूस और चीन सीमाएं उसके आसपास है। भारत में बहने वाली नदियों का मूल कश्मीर में है। वहाँ भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति की कसौटी है। अतः भारत किसी भी मूल पर कश्मीर का 1 इंच भूभाग भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू। सेल्फ एजुकेशन IC ब्लॉगर and please thank you for watching this video and please subscribe this channel and like, comment and share. Thank you.